हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस वीडियो में आज हम 70+ MCQ देखेंगे जो आपके टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार टर्म फर्स्ट का पेपर फुल MCQ बेस्ड होने वाला है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? जिसका आंसर है वो है विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1920 ईस्वी में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? जिसका आंसर है वो है एडविन हब्बल। हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिनसे ब्रह्मांड बना है डैश के रूप में एक ही स्थान पर थे, एकाकी परमाणु। जो हमारा ब्रह्मांड बना है वो एकाकी परमाणु से बना है। इसमें एक विस्फोट हुआ था जिसको हमने बिग बैंग नाम दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस एकाकी परमाणु में डैश हुआ, जिसका आंसर है वो है भीषण विस्फोट। इसी से हमारा ब्रह्मांड बना। एकाकी परमाणु में विस्फोट होने के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना कब हुई? जो बिग बैंग की घटना है वो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान डैश तक गिर गया। जिसका आंसर है वो है 4500 केल्विन तक। एक आकाश गंगा डैश है। जिसका आंसर है वो है एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है? जिसका आंसर है वो है 1000 प्रकाश वर्षों में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आकाश गंगा का निर्माण डैश गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तारों का निर्माण कितने वर्षों पहले हुआ? जिसका आंसर है 5 से 6 अरब वर्षों पहले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जिसका आंसर है वो है 9.46111012 किलोमीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? जिसका राइट आंसर है 14,95,98,000 किलोमीटर। जो हमारी पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14,95,98,000 किलोमीटर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निहारिका गैसीय बादल में डैश का निर्माण हुआ। जिसका आंसर है वो है करोड़। यहाँ पे कोड गलती से टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे करोड़ आएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गैसीय करोड़ के चारों तरफ डैश की घूमती तस्तरी विकसित हुई। जिसका राइट आंसर है वो है गैस व धूल कणों की। गाइस, हमने इसमें इसलिए ऑप्शन नहीं दिए हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और वीडियो लंबी भी नहीं बनेगी और आपका फोकस भी एक आंसर पर रहेगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? जिसका आंसर है वो है 8। पहले हमारे ग्रह में 9 ग्रह थे। हमारे ग्रह में पहले 9 ग्रह थे, क्यों अब 8 बचे, क्योंकि एक जो प्लूटो ग्रह था उसको बोना ग्रह के नाम से उसको ग्रह में नहीं गिना जाता, इसलिए अब हमारे सौर मंडल में 8 ही ग्रह बचे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निहारिका को किसका जनक माना जाता है? जिसका राइट आंसर है सौरमंडल। सौरमंडल को निहारिका का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रह लगभग कितने वर्षों पहले बने? जो हमारे ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में, ये लगभग कितने वर्षों पहले बने? जिसका आंसर है लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल डैश ग्रह कहलाते हैं। तो हमारे बुध, शुक्र और पृथ्वी व मंगल जो ग्रह हैं हमारे कौन से ग्रह कहलाते हैं? भीतरी ग्रह। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून कौन से ग्रह कहलाते हैं?
जो इसका राइट आंसर है वो है भारी ग्रह। यहाँ पे स्थैय गलती से आगे यहाँ पे ग्रह आएगा। यहाँ पर भी हमारे दो ग्रह होते हैं, एक भीतरी ग्रह और एक जोवियन ग्रह, जिनको भारी ग्रह भी कह सकते हैं हम। भीतरी ग्रह जो सूर्य के पास होते हैं और ये भारी ग्रह सूर्य से दूर होते हैं और ये आकार में भी बड़े होते हैं भीतरी ग्रह से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को भीतरी ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर है क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित होते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 है, भीतरी ग्रहों को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हुआ है पार्थिव ग्रह। भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लिया तो आपको 35 में से 35 नंबर लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। सही बोल दिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। भारी ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है वो है जोवियन ग्रह। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है नेक्स्ट, बोना ग्रह किसे कहा जाता है? प्लूटो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे 9 में से एक ग्रह को हटा दिया, जो प्लूटो था उसको बोना ग्रह कहा जाने लगा, इसलिए इसको हटा दिया। इसलिए हमारे सौरमंडल में अब 8 ग्रह बचे हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। ये किसने कहा कि प्लूटो और खगोलीय पिंड 6 बौने ग्रह कहे जा सकते हैं? जिसका राइट आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संगठन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संगठन की बैठक कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन वो जिसने प्लूटो और खगोलीय पिंड को बोना ग्रह कहा, उनकी बैठक कब हुई थी? जिसका राइट आंसर है वो है अगस्त 2006 में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। खोजे गए खगोलीय पिंड का नाम है? जो खोजा गया खगोलीय पिंड है उसका नाम क्या है? जिसका नाम है 2003 UB 313। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको छोड़ना मत। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, इसका आंसर है चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। सर जॉर्ज डार्विन के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पिंड थे और ये पिंड कौन सी आकृति में परिवर्तित हुए? जिसका राइट आंसर है वो है डंबल। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पर डंबल आएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा एक टकराव का नितिश है, जिसे क्या कहा गया? जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको क्या नाम दिया जो टकराव हुआ जिससे हमारा चंद्रमा बना, जिसका नाम है द बिग स्प्लिट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। कितने बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया? लगभग मंगल ग्रह से 1 से 3 गुणा बड़े आकार का। जो पृथ्वी से लगभग मंगल ग्रह से 1 से 3 गुणे बड़े आकार का पिंड टकराया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। पिंड का पृथ्वी के टकराव के कारण क्या हुआ? पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। जब पिंड पृथ्वी से टकराया तो उससे क्या हुआ? पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी के टकराव से अलग हुआ ये पदार्थ फिर डैश में घूमने लगा, जिससे आज का चंद्रमा बना। ये पृथ्वी के कक्ष यानी पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्षों पहले हुई? जिसका आंसर है राइट 4.44 अरब वर्षों पहले। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी पहले कैसे घरा था? जो इसका आंसर है वो है चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह। जैसा ग्रह हमारा आद है, इससे पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था। इससे पहले चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह था, जिस पर जीवन संभव ही नहीं था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल कौन सी गैसों से बना था? हाइड्रोजन व हीलियम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की संरचना कैसी है? जिस पृथ्वी में हम रहते हैं उसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना वो है परतदार।
क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रह बने हैं ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 पे, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है वो है विभेदन। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में कौन सी गैसों का प्रमुख योगदान है? जिसका राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता थी? यानी आज का नहीं, जब पहले का जो हमारा वायुमंडल था उसमें कौन सी गैसों की अधिकता थी? जिसका आंसर है वो है हाइड्रोजन व हीलियम। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है नेक्स्ट, प्रारंभिक वायुमंडल किसके कारण पृथ्वी से दूर हो गया? जो हमारा पहले का वायुमंडल था वो किसके कारण पृथ्वी से दूर हो गया? जिसका राइट आंसर है वो है सौर पवन के कारण से। चलते क्वेश्चन नंबर 42 में, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से डैश व डैश बाहर निकले। जब पृथ्वी ठंडा हुआ और जैसे विभेदन की प्रक्रिया हुई तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से क्या क्या निकले? जिसका राइट आंसर है वो है गैस और जलवाष्प। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई उसे कहते हैं? कौन सी प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग यानी अंदर से, धरातल के अंदर से जो गैसें निकली उस निकलकर धरती पर आई उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है वो है गैस उत्सर्जन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग कितने सालों के अंतर्गत बने हैं? इसका राइट आंसर है वो है 50 करोड़ वर्ष पहले। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? इसका राइट आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? जिसका राइट आंसर है वो है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी इस पर सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? जिसका राइट आंसर है वो है पानी। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, स्थलीय ग्रह यानी यहाँ पे सताओ गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टाइपिंग में यहाँ पे ग्रह आएगा। स्थलीय ग्रहों का निर्माण किन तत्वों से होता है? जिसका राइट आंसर है वो चट्टानों और धातुओं से। स्थलीय ग्रह यानी वो पार्थिव ग्रह की बात है यहाँ पे। चलते क्वेश्चन नंबर 49, स्थलीय ग्रह चट्टानी क्यों हैं? जो हमारे स्थलीय ग्रह हैं ये चट्टानी क्यों हैं? इसमें 4 ऑप्शन हमने दिए हैं। क्योंकि ये ग्रह छोटे हैं, ऑप्शन नंबर बी ये पृथ्वी की तरह हैं और चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं और अपेक्षाकृत उच्च घनत्व के होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। जिसका राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों। चलते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी अवधि सबसे लंबी है? जिसका राइट आंसर है वो है युगो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, आंतरिक ग्रहों का मतलब है? इसका आंसर है सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के ग्रह। यहाँ पे शुद्ध नहीं क्षुद्र आएगा, क्षुद्र ग्रह सात से क्षत्रिय वाला। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? इसका आंसर है वो है 149.6 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ से संघट्ट सिद्धांत दिया? कौन से विशेषज्ञ ने संघट्ट सिद्धांत दिया? इसका आंसर है सर जेम्स हेरल्ड जेफरी। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बहुत मुश्किल लग रहे होंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा समान रूप से घूमते हैं? जिसने ये कहा कि पृथ्वी और चंद्रमा समान रूप से घूमते हैं उसका नाम है सर जॉर्ज डार्विन।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, लगभग कितने साल पहले तारों की उत्पत्ति हुई? जिसका आंसर है वो है लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले। चलते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? जो राइट आंसर है वो है बृहस्पति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, बिग बैंग सिद्धांत किसने खोजा था? इसका राइट आंसर है वो है जॉर्जेस लेमेट्रे। जॉर्जेस लेमेट्रे, जॉर्जेस लेमेट्रे। इस वीडियो का आप 2 से 3 बार देखना, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, आकाश गंगाओं का व्यास क्या है, कितना है? आकाश गंगा यानी तारों का समूह, जिसका व्यास है वो है 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच। चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब है? इसका जो आंसर है वो है आकाश गंगाओं के बीच की अंतरिक्ष में वृद्धि, यानी आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ना। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 60 है, किस विशेषज्ञ ने नेबुलर परिकल्पना दी? इसका राइट आंसर वो है गणितज्ञ लाप्लेस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, स्थलीय ग्रह किस क्षेत्र में बने थे? जिसका आंसर है वो है जनक सितारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले अपनी परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जिसने सबसे पहले अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, उनका नाम था इमैनुअल कांट। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध को लेकर। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। इमैनुअल कांट की परिकल्पना में किसने संशोधन किया? जो इमैनुअल कांट थे, उन्होंने अपनी परिकल्पना जो प्रस्तुत की थी उसमें किसने चेंजेस किए? इसका राइट आंसर वो है गणितज्ञ लाप्लेस। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, गणितज्ञ लाप्लेस ने इमैनुअल कांट की परिकल्पना संशोधन कब प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हुआ 1796 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा अगला। निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है? जो निहारिका परिकल्पना, ये नाम किसने दिया था? गणितज्ञ लाप्लेस ने। इसमें संशोधन किया था इमैनुअल कांट की परिकल्पना में, जिसका नाम इन्होंने निहारिका परिकल्पना दिया। उसके अनुसार ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? जिसका आंसर वो है धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से। चलते अपने क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, वो है 1900 ईस्वी में ये किसने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा? जिसका राइट आंसर वो है चैम्बरलेन और मोल्टन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जब एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा और सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया, ऐसा किसके कारण हुआ? जिसका राइट आंसर वो है तारे के गुरुत्वाकर्षण के वजह से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, निहारिका परिकल्पना में किसने संशोधन किया? जिसका राइट आंसर है वो है ओटो शिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, ओटो शिमिड और कार्ल वाइजास्कर के विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो बनी थी। जिसका राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है लास्ट इस वीडियो का। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? जिसका राइट आंसर है वो है बिग बैंग सिद्धांत। तो हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिससे बाकी फ्रेंड्स का भी नंबर अच्छे आ सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो और मिलता रहे और वीडियो मिस ना होए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।